अश्विनी जी, अब ये मामला हाईकोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारे आदेश की समाप्ति से पहले तक आप इस पर सुनवाई कीजिए। अगर हाईकोर्ट की तरफ से भी स्टे लग जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष का कहना है 1991 से 2 दशक तक लगातार स्टे लगता रहा, उसके बाद अयोध्या पर 2019 में आए फैसले के बाद फिर से अचानक से अपील और सुनवाई शुरू हो जाती है, स्टे हट जाता है। क्या आपको लग रहा है कि यह मामला घूम फिर करके फिर उसी स्टे वाले स्टेज में तो नहीं पहुंच जाएगा, या यह मामला अब आगे निकल चुका है, अब सर्वे तो होकर रहेगा? यह चीज जरा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, दो बातें, दोनों से बड़ा अंतर है यहाँ पर। वहां पर जो अयोध्या का मामला था, अयोध्या के मामले में जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद की जगह पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के पूरी जमीन का क्लेम किया गया था। यहाँ इस मुकदमे में ये जो सीता साहू और बाकी 4 डिवोटीज हैं, इन्होंने कहा कि उनको माता श्रृंगार गौरी की पूजा, जहां पर स्वयंभू रूप में शिव जी हैं, मां पार्वती हैं, नियमित रूप से होती, वहां करने दी जाए। यहाँ ये मुकदमा ही नहीं है प्रत्युष भाई की ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में बदल दिया जाए, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो एप्लीकेबिलिटी नहीं। और यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा। बड़ी बात इस वक्त अश्विनी दुबे जी यहां पर कह रहे हैं, सीनियर एडवोकेट है, सुन लीजिए अजहरी साहब, इसलिए मैंने इनका कमेंट यहां पर बीच में लेना चाहा। ये कह रहे पहले मामले को समझिए, यहां पर वो डिवोटी सिर्फ पूजा करने का अधिकार मांग रही है, ना कि आपसे ये कह रहे हैं कि मस्जिद को ही मंदिर में बदल दीजिए। ये क्लियर किया इन्होंने। प्लीज कंटिन्यू अश्विनी जी। जी, तो दूसरा, और अगर मान लीजिए वहां पर अगर पूजा होती थी जिसको हमारे मुस्लिम भाई डिनाई कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा प्रत्युष भाई? वो तो तभी पता चलेगा जब वहां पर या तो सर्वे के बाद रिपोर्ट आएगी, या ऐसा ही कहेगी कि हाँ मंदिर था इसलिए पूजा होनी, मस्जिद वाली जगह पर तो पूजा नहीं होती है। और हिंदू लॉ का तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां प्राग प्रतिष्ठा होती है वहां विसर्जन भी होता है। तो एक बार जब प्रतिष्ठा हो गई, जब तक विसर्जन नहीं होगा तो वो मूर्ति खंडित हो जाए, बिल्डिंग तोड़ दी जाए, तब भी हिंदू लॉ के अनुसार डिवोटी, ईश्वर का, आइडल का कैरेक्टर नहीं बदलता है। ये हिंदू लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है। तो ये कोई मुकदमा ऐसा नहीं है। एक सवाल जो मुझे लगता है कि सभी के मन में है, अश्विनी जी, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि यह मामला तो सिर्फ वहां पर डिवोटियों के लिए पूजा के अधिकार का मामला है, ना कि पूरे मस्जिद परिसर को कब्जाने का मामला है या उसको हटा के मंदिर बना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर मुझे बताइए कि अगर एएसआई में ये सर्वे में साबित हो जाए कि वहां पहले मंदिर था, तब आगे क्या होगा? क्या उसके बाद यह मांग नहीं उठेगी कि जब मंदिर था तो यहां पर फिर से मंदिर ही होना चाहिए? क्या यह मांग नहीं उठेगी? और क्या यह मांग नहीं उठेगी कि इसके बाद इसके बाद मथुरा का भी सर्वे करा लिया जाए? क्या फिर उसके बाद यह मांग नहीं उठेगी कि देश भर में जितने भी पुरानी मस्जिदें हैं, क्या पता उसके नीचे कोई मंदिर रहा हो, सबकी एएसआई सर्वे शुरू हो जाए? अश्विनी जी। प्रत्युष भाई, न्यायालयीन प्रक्रिया में विधि के अनुसार, कानून के अनुसार न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करके किसी बात को मांगने के लिए तो संविधान अधिकार देता है। जी। मांग उठेगी, लेकिन अदालत को देखना है कि उस मांग को पूर्ण करते हैं इन द लाइट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की नहीं। मांग उठाना तो हर संवैधानिक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो। मुस्लिम भाई भी मुकदमा डाल सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, हिंदू भाई भी मुकदमा डाल सकते हैं। मांग उठने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर यह है, क्या अदालत उस मांग को स्वीकार करेगी? यह तभी साबित होगा जब ऐसे सर्वे से सबूत निकल के आएंगे। और इसलिए मैं समझता हूं, देखिए यहां पर एक बात समझना है, जब शिवलिंग मिला प्रत्युष भाई, जब शिवलिंग मिला तभी तो प्रोटेक्ट करने की बात आई। अब शिवलिंग अगर मान लीजिए हिंदू पक्ष का है, कार्बन डेटिंग के अनुसार कहते हैं कि वो हजारों साल पुराना है, तो कार्बन डेटिंग एएसआई सर्वे से ही तो पता चलेगा कि हजारों साल पुराना है, 16 से 69 से पहले का है कि नहीं है। तो ये साइंटिफिक सर्वे है। शिवलिंग को मांगना मंदिर की संरचना को तोड़ना कैसे हो गया, या उसको संरचना को बदलना कैसे हो गया? जी, कादरी साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? देखिए अश्विनी जी, आपने 2 बातें कही कि जो है वहां पर शिवलिंग निकला, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रिजर्व करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अटेस्ट नहीं किया कि वो शिवलिंग है। वहां पर आस्था का मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं की आस्था को देखते हुए ये कहा कि वहां पर उसको प्रिजर्व करो जब तक कि कोई चीज़ का फैसला ना हो जाए। तो हम भी हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखते हैं। जब उनका वहां पर शक है कि वहां पर शिवलिंग निकला है, तो चाहिए कि वहां पर पैर हाथ ना धोए,
इसलिए मुस्लिम भाइयों ने भी उस पर किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं की, वजू के लिए दूसरी जगह का इंतजाम कर लिया गया। देखिए साहब, एक बात मुझे आप समझाइए, आप माशाल्लाह जो है बहुत सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। सर 1991 वर्शिप एक्ट, एक बार वर्शिप एक्ट बन गया, तो अब हम एक काम करते हैं सर कि वर्शिप एक्ट को अगर नहीं मानना है तो मोदी सरकार है, बहुमत में है, अमेंडमेंट ला दीजिए आप वर्शिप एक्ट में, उसके बाद जो करना है करिए। अभी एक दूसरे में डिबेट में था, वहाँ पर सुनने में आया कि 30,000 मस्जिद का जो है वो डिमांड करेंगे, वो जो वकील साहब है जो इसका केस लड़ रहे हैं जैन साहब, तो 30 ने आप 40,000 का लड़िए, मुल्क में इसी किस्म का माहौल पैदा कीजिए, हिंदू मुस्लिम करते रहिए, देश की तरक्की को रोकिए, अदालतों का वक्त खराब कीजिए। हम यही करते रहेंगे, दुनिया चांद पर चले जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। अगर ये काम करना है तो करिए, हम लेकिन ये काम के ना पक्ष में है, ना हम ये काम कभी करेंगे। प्रत्युष जी, एक बड़ी विडंबना है, आप जनरली डिबेट उठा करके देख लीजिए, जब भी कोई ऐसा मामला आएगा जिसमें इनको अपनी हार दिख रही होगी, वही देश का विकास नजर आ जाएगा, वही देश आगे नहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, वही चांद नजर आ जाएगा, सब कुछ वहां जितने विकास के मामले हैं ना, सब इनके मुख पर आपको आते हुए देखेंगे। एक मामला ऐसा उठा करके देख लीजिए, अभी एक मस्जिद का मामला आया है जहां पर रेलवे ने कहा है कि ये हमारी जमीन पर बना हुआ है, ठीक है। वहां पर जो मौलवी हैं उनका तर्क आया है कि पहले अल्लाह आया या पहले रेलवे आई, ठीक है। जहां पर इनका मामला आएगा वहां पर बाकी सारा विकास उकास उठाइए और थैले में डाल दीजिए, लेकिन जैसे इनको लगता है कि अब हम फंसने वाले हैं, हमारी जो सच्चाई है वो खुलने वाली है, साहब सारा विकास उकास सब कुछ निकल जाएगा। अजहरी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ अजहरी साहब। मिश्रा जी हम समझ रहे हैं आपका इतना खौलना, इतना कूदना नहीं, हमारा खौलना हमको पता है सच्चाई क्या है। सुन लीजिए, हम नहीं खोलते, हमें पता है। हाफिज नूर अहमद साहब खोलते तो वो हैं जो सर्वे में भाग नहीं लेते हैं, खोलते उबल तो वो रहे होते हैं, बिलबिला तो वो रहे होते हैं जो सर्वे में भाग नहीं लेते हैं, जो कोर्ट की जो कानूनी प्रक्रिया है, जो एसआई की सर्वे उसमें जाकर के रुकावट डालते हैं, तो आप जिस तरह से रूमर उड़ा रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि आप ले लेंगे भाई। हम जब सुन लीजिए, हम फतवा जारी करके नहीं लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हम फतवा जारी करने वाले लोग नहीं हैं, जो कानून की व्यवस्था होगी, सुन लीजिए, लेने की अगर बात करते तो हमारे शिव पुराण के अंतर्गत, विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता के अंतर्गत स्पष्ट रूप से काशी का वर्णन है, जहां भगवान शंकर उसको आनंद वन कहते हैं, जहां कहते हैं कि हमने उसको त्रिशूल पर बसाया है ताकि मैं यहां आनंद से रह सकूं। जहां पर लेने की बात आती, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, हम ले लेते अगर उसकी बात होती। जहां तक लेने की बात आती, लिंग पुराण के अंतर्गत स्पष्ट उस स्थान का वर्णन है, हम ले लेते। जहां तक लेने की बात आती, भविष्य पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन है, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। जहां तक लेने की बात आती तो जब वहां घंटी त्रिशूल, और सुन लीजिए, रामलीला का जो सामान है वो बेसमेंट में 1992 तक रखा हुआ था। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी मस्जिद आप पूरे विश्व में बता दीजिए जहां नीचे हिंदू का सामान रखा हो, रामलीला का उसका सारा स्ट्रक्चर रखा हो और ऊपर नमाज अदा होती हो। तो अगर हमें लेने वाली बात होती ना तो हम ले लेते, लेकिन लेने वाले हम लोग नहीं हैं। हम फतवा जारी करके तलवार की नोक पर कुछ नहीं मांगते। एच.एस. रावत को बुलाइएगा स्क्रीन पर। एच.एस. रावत को बुलाइएगा स्क्रीन पर। एच.एस. रावत साहब, अभी तक की डिबेट में जो मुझे समझ में आया और जो दर्शक इस वक्त समझ पाए होंगे वो यही है कि मुस्लिम पक्ष को इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं उनसे ये मस्जिद ना ले ली जाए। उनको इसी बात का डर सता रहा है। हाँ, नहीं है साहब उसमें डर। अभी आपने कहा लेने की बात, अभी आप ही कर रहे थे। लेने की बात अभी आप ही कर रहे थे। कादरी साहब ने भी बाबरी का जिक्र किया ना, इन्होंने भी बाबरी का जिक्र किया। ये कह रहे हैं उसी पैटर्न पर जा रहा है। आपने भी शुरुआत नहीं कहा, ये उसी पैटर्न पर जा रहा है। जो बजू खाने के अंदर शिवलिंग था, वो चीख करके बता रहा है कि वो शिवलिंग था, बहुत पुराना शिवलिंग है। तहखाने के अंदर जो आपने देखी सारी चीजें और जितनी भी चीजें वहां पर आप कलाकृतियां देखी हैं, त्रिशूल का निशान, कमल का फूल,
जितनी भी चीजें दीवार के ऊपर दिखाई दे रही हैं, उनसे इनको डर सता रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एएसआई की रिपोर्ट के अंदर मंदिर के सारे चिन्ह मिलेंगे, और जब मंदिर के सारे चिन्ह मिलेंगे तो हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा कि ये मंदिर की जगह है और तोड़ करके बनाई हुई है। उस समय इनके पास कोई चारा नहीं होगा, और उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना ही पड़ेगा कि इस मस्जिद को यहाँ से खाली कर दिया जाए। इसलिए इनको डर सता रहा है। हजारी साहब को, रावत साहब को स्क्रीन पर रखिएगा पीसीआर। जो गलत इन्होंने किया है, आपके पास गलत का साथ दे रहे हैं, इनको गलत का साथ नहीं देना चाहिए। चोरी कर रहे हो आप, चोरी। एक तरफ आप कानून की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को बिना बताए हुए, बिना नोटिस दिए हुए आप सर्वे कैसे करा सकते हैं? बताएं हमें, क्यों नहीं? नोटिस दिया हुआ था, नोटिस दिया हुआ था, आप लोगों ने नोटिस लिया नहीं। अगर नोटिस नहीं दिया होता तो आपके वकीलों को कैसे पता होता? और अगर आपको पता था कि ऐसे फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? आप झूठ बोल रहे हो, आपको शोभा नहीं देता झूठ बोलना हुआ। आप एक अच्छे पद पर विराजमान हो, धर्मगुरु का दर्जा प्राप्त है आपको ये सूट नहीं करता कि आप धर्मगुरु होकर के झूठ बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मत चलाइए यहाँ पर। यहाँ नहीं, मैं एजेंडा नहीं चला रहा, मैं एक धर्मगुरु हूँ और मैं अपनी बात रखने के लिए फ्री हूँ। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। आप क्या मुस्लिम लीग का एजेंडा चला रहे हो क्या? आप समाजवादी पार्टी का एजेंडा चला रहे हो क्या? आप कौन सी पार्टी का चला रहे हो? आप कौन सी पार्टी का चला रहे हो? मैं हिंदू धर्मगुरु, मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज बनता है कि जहाँ मेरे धर्म स्थल हैं उन धर्म स्थलों से मस्जिदें हटाई जाए, दरगाह हटाई जाए, और वहाँ हमारे पूजा स्थल साफ सुथरे होने चाहिए। क्या है? किसने कहा था ये? किसने ऐलान किया था ये? आप यहाँ जो जनता को बेवकूफ बना रहे हो। काशी मथुरा बाकी है, ठीक है, वहां पर गलत किया आप लोगों ने, तभी तो ले लेंगे किया, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। सीता साहू को स्क्रीन पर रखिएगा, मुमताज भाई को देखिएगा स्क्रीन पर। सीता साहू और मुमताज भाई को स्क्रीन पर रखिएगा। सीता साहू जो बात यहाँ पर अश्विनी जी ने बताई, और मुझे लगता है कि वो दर्शकों को भी समझ में आएगी, चूंकि आपकी लड़ाई, चूंकि आप इस मामले में पक्षकार हैं। सीता साहू, आपकी लड़ाई श्रृंगार माता श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर है।